ओम जय श्री कृष्णा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक ऐसे अभ्यास जिन्हें करने से आपका पेट का मोटापा, जंघाओं का मोटापा, साइड फैट यानी आपके कमर का जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम करने के लिए अभ्यास लेकर आ रही हूँ। तो चलिए करेंगे शुरू। पीठ के बल लेटकर हमें अपने हाथों को कानों से सटाते हुए पीछे की तरफ सीधा रखना है और अपने एक एक पैर को उठाते हुए अपने हाथ से अपने पैर के पंजों को पकड़ना है। इसी तरीके से आपको इस अभ्यास को कम से कम शुरुआत में 10 बार करना है, धीरे धीरे बढ़ाकर 20 बार, और आप बढ़ाकर अपनी क्षमता अनुसार जितना बढ़ाओ उतना आपके शरीर का जितना भी अतिरिक्त चर्बी है वो कम होगी। तो आपको इस अभ्यास को लगातार करना है, तभी आप अपने शरीर के अतिरिक्त मोटापे को यानी चर्बी को कम कर पाओगे। तो बिल्कुल आपने अपने पैर को सीधा उठाना है, घुटने को ना मोड़े, कोशिश करें जितना हो सके आपकी घुटने सीधे रहने चाहिए, पैर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, और सीधे रखते हुए आपको अपने हाथ से अपने पैर के पंजे को छूने का प्रयास करना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला अभ्यास करेंगे, और श्वासों को आपको विशेष ध्यान देना है। किसी भी अभ्यास को करते हुए आपको अपनी मुंह को बंद रखना है और नाक से ही श्वास को लेना है और नाक से ही छोड़ना है। हमारा अगला अभ्यास, अपनी हाथों को, कमर को पूरा आगे की तरफ को धकेलते हुए अपने पंजों को अपने दोनों हाथों से छूने का प्रयास करना है। अगर किसी की कमर में दर्द है तो वो इस अभ्यास को बिल्कुल भी ना करे, सिर्फ अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए नीचे और ऊपर की तरफ करे, लेट कर ही। और जिसको अपने पेट का मोटापा कम करना है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर इस अभ्यास को आप लगातार करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके पेट का जितना भी चर्बी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो रही है, ये आप खुद से महसूस कर सकेंगे। तो आपको अभ्यास को निरंतर करना है, और ध्यान रखें खाली पेट ही अपने अभ्यास को करें। सुबह या फिर खाना खाने के पहले कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप आपके योगाभ्यास को करने में होना चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान दें, जो आपको बताया जा रहा है उसी को उस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो इस अभ्यास को करने के बाद आगे का अभ्यास हमारा, सीधा बैठ जाएंगे, अपने बाएं पैर को मोड़ लेंगे और दाएं पैर को सीधा करते हुए घुटना सीधा रखें और अपने हाथों से अपने पैर के पंजे को छुएंगे। आपको पहले एक साइड कम से कम 10 बार करना है, और याद रखें जब आपके हाथ ऊपर जा रहे हैं तो श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ले जाएं, और जब आपके हाथ नीचे आ रहे हो तो श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लेके आना है। श्वासों का आपको हर एक अभ्यास में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमारा श्वासों का ही हमारे शरीर में विशेष महत्व है। इसे कम से कम 5 से 10 बार दोहराने के बाद इसी क्रिया को आपको दूसरे पैर से करना है। तो अभी आपने पहले दाएं पैर को सीधा रखा था, बाएं पैर को मोड़ के रखा था। अगले उसमें आपको बाएं पैर को सीधा रखना है और अपने दाहिने यानी दाएं पैर को मोड़ लेना है। जो पैर आपका सीधा है उसका घुटना भी बिल्कुल जमीन से स्पर्श रखिए, सीधा रखें, घुटने को मोड़ने का प्रयास ना करें बिल्कुल भी। जितना आपका घुटना सीधा रहेगा उतना ही आपके थाइज में, आपको जंघा में खिंचाव महसूस होगा। पूरी श्वासों के साथ अपने अभ्यास को करना है। तो दूसरे पैर से भी आपको कम से कम 5 से 10 बार इस क्रिया को दोहराना है। तो चलिए आगे की क्रिया करते हुए दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला दें। कम से कम 2 से 3 फीट का फासला गैप अपने पैरों में रखें। दोनों पैर के पंजों को अपने दोनों अंदर की तरफ लेंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें अपने पैर पंजों को दाएं और बाएं।
दाएं और बाएं करते रहना है। हमारे पैरों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कमर और गर्दन बिल्कुल सीधा रखें। आपकी कमर और गर्दन में किसी भी प्रकार का झुकाव नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए अपने हाथों को ऊपर, सांस भरते हुए ले जाएं, हाथों को नीचे, सांस को छोड़ते हुए। कोशिश करें अपने नासिका को अपने घुटने से स्पर्श करने की। इस अभ्यास को आपको कम से कम शुरू में 10 बार और धीरे धीरे बढ़ाकर 20 बार करना है। और यह ध्यान रहे कि जब आप अपने हाथ को अपने पंजों से छूने का प्रयास कर रहे हो तो आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहने चाहिए और सीधे रखते हुए आपको अपने हाथों को ऊपर और नीचे की तरफ ले जाना है। और श्वासों का आपको पहले भी बताया था कि श्वासों का आपको हर एक अभ्यास में विशेष ध्यान देना है। तो ये आपका पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास है। आपके पेट के सिस्टम्स को मजबूत करता है, आपके पेट संबंधी समस्याओं को दूर करता है, आपकी कमर को मजबूत और लचीला बनाने में बहुत अच्छा और बहुत ही लाभदायक असरदार अभ्यास है। और इसके अगले अभ्यास हमारा चक्की आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे एड़ी पंजों को और अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए पूरा जिस तरीके से चक्की चलती है उसी तरीके से आपको अपने हाथों को चलाना है। पहले एक तरफ, फिर इसी प्रकार आपको दूसरी तरफ करना है। पूरा अपने हाथों को पंजों तक ले जाने का प्रयास करें और हाथों को पूरा पंजों के ऊपर से घुमाते रहें। इसका अगला अभ्यास दही मंथन का अभ्यास। पूरा जिधर आपका हाथ जाएगा पीछे वाला, उधर आपके हाथ के साथ आपकी गर्दन भी जाएगी। तो ये 2-3 अभ्यास जो है दही मंथन, पश्चिम उत्तानासन और हमारा चक्की आसन, ये मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हमारे पेट के आसपास जितना भी एक्स्ट्रा फैट जमा होता है, अतिरिक्त चर्बी जमा होती है, वो अभ्यास इन अभ्यासों को करने से कम होती है। तो लगातार इन अभ्यासों को करते रहे। कम से कम सुबह खाली पेट 5 से 10 मिनट तक आप अगर ये 3 अभ्यास लगातार करते हैं तो आपका पेट का जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।